हे गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको Etsy पे शिपिंग प्रोफाइल क्रिएट करना है। अगर आपका Etsy अकाउंट लाइव हो चुका है, आपने लिस्टिंग्स करना स्टार्ट कर दिया है, तो आपके पास शिपिंग प्रोफाइल होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि शिपिंग प्रोफाइल के थ्रू ही आप कस्टमर्स को शो कर सकते हो कि आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे कितना शिपिंग चार्ज कर रहे हो। तो इस चीज़ को अच्छे से समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक लिस्टिंग ओपन की है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ये मैंने एक लिस्टिंग ओपन कर दिया है। इस तरह से आपने भी अपनी लिस्टिंग्स क्रिएट की होंगी। जब हम लिस्टिंग्स क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे हमें ऑप्शन आता है कि आपने अपना शिपिंग एंड रिटर्न पॉलिसीज़ में क्या सेट करना है। जो यहाँ पे आप चीज़ें देख रहे हो, यही आपका शिपिंग प्रोफाइल होता है। फॉर एग्जांपल, आप किसी प्रोडक्ट को यहाँ पे यूएसए में शिप करने के लिए ले रहे हो $4.99। तो ये डिपेंड करता है कि आप यूएसए में शिप कर रहे हो तो उसका कितना चार्ज है, इंटरनेशनल का कितना चार्ज आप लोगे, और जो आइलैंड वगैरह होते हैं यूएसए के, उनका आप कितना चार्ज लोगे। तो ये डिपेंड करता है, और आगे चल के मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कैसे आपको ये सारी वैल्यूज सेट करनी होती हैं। इसके साथ ही अगर आप यहाँ पे देखते हो तो वहाँ पे आपको ये भी डिफाइन करना पड़ता है कि जब भी आपको कोई ऑर्डर आता है तो आप उसको प्रोसेस करने के लिए कितना टाइम लेते हो। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे लिया है 1 to 7 बिजनेस डेज ये लेते हैं उसको प्रिपेयर करने के लिए। उसके बाद वो आपका प्रोडक्ट शिप करते हैं, और ये होता है आपका एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम कि इस टाइम इंटरवल तक कस्टमर को वो प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। और आपकी लिस्टिंग पे भी इसी तरह से चीज़ें शो होती हैं जब आप उनको स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करते हो। सो गाइज़, इस वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपका शिपिंग प्रोफाइल अच्छे से बना हो, उसमें आपकी टाइमिंग भी अच्छे से सेट की हो, ताकि कस्टमर को ऐसा ना लगे कि ये आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही लेट शिप हो रहा है। बहुत सारे लोग मिस्टेक्स करते हैं, उनका यहाँ पे ये जो एस्टिमेटेड अराइवल टाइम होता है ये बहुत ही ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से भी आपकी सेल्स यहाँ पे चली जाती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप ध्यान से सेट करो। और चलिए एक बार मैं आपको प्रोफाइल बनाना सिखाता हूँ कि कहाँ से आपको बनाना है। सो इस वीडियो में मैं यूज़ कर रहा हूँ कस्टम कैट का। आप देख सकते हो कस्टम कैट ये पीओडी वेबसाइट है, इसका मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप में से बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर नहीं यूज़ करते हैं तो मैं आपको समझा दूंगा। उसके साथ ही मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाए। इसके साथ ही बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि जब हम यहाँ पे नया शिपिंग प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्लिक किया क्रिएट प्रोफाइल, और इस तरह से यहाँ पे कंट्री ओरिजिन आता है, ये क्या हमें सेट करना है। जो यहाँ पे सप्लायर्स यूज़ कर रहे हैं, पीओडी सप्लायर्स का यूज़ कर रहे हैं, वही आपका प्रोडक्ट शिप करते हैं, पैक करते हैं, सब कुछ वही करते हैं। तो उनमें से किसी एक का भी आप यहाँ पे शिपिंग डिटेल्स में यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे कस्टम कैट की ही डिटेल्स को यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि मैं पीओडी में हूँ। और इसके लिए यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है, ये देखिए यूनाइटेड स्टेट। अगर आप खुद शिप करते हो, इंडिया से करते हो, तो आप उसकी डिटेल्स डाल सकते हो। यहाँ पे मैं जो सप्लायर है उन्हीं का यूज़ करता हूँ, तो मैं यहाँ पे इन्हीं का एड्रेस यूज़ करूँगा। आप भी इस तरह से कर सकते हो और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो यहाँ पे इनका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ताकि आप इसको यूज़ कर सको। आप ध्यान से देखिए मैं कैसे यहाँ पे चीज़ों को एंटर कर रहा हूँ। ज़िप कोड आपको डालना है, और इसके बाद ये जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था प्रोसेसिंग टाइम, ये आपको सेट करना है। तो उसके लिए आपको जाना है प्रोसेसिंग टाइम, और आप 3 to 5 बिजनेस डेज ले सकते हो, 5 to 7 ले सकते हो। मग्स के केस में आप 3 to 5 भी रख सकते हो, 1 to 3 भी रख सकते हो। मैं चाहता हूँ कि आप 1-2 दिन एडिशनल लेके चलो, ताकि आपके पास भी टाइम बचे। तो 3 to 5 बिजनेस डेज। फिर यहाँ पे आप देखिए यूनाइटेड स्टेट, यहाँ पे स्टैंडर्ड शिपिंग है। यूनाइटेड स्टेट के लिए आप कौन सी कुरियर कंपनी का यूज़ करोगे, तो मोस्टली लोग यही यूज़ करते हैं, तो मैं भी इसी को यूज़ करता हूँ। यूएसपीएस के थ्रू ही आपका मोस्टली प्रोडक्ट शिप होता है। और यहाँ पे अगर आपको फ्री आ रहा है तो फ्री को हटा के आप फिक्स्ड कर दीजिए। अब चलते हैं शिपिंग टेम्पलेट पे, कस्टम कैट वाले। तो यहाँ पे मैं आ गया। फॉर एग्जांपल, मुझे मग्स का टेम्पलेट बनाना है, तो आपको यहाँ पे देखिए ऊपर ऑप्शंस आते हैं, लाइट वेट ड्रिंक वेयर, हैवी वेट ड्रिंक वेयर। ये सारे मग्स वगैरह जो भी ड्रिंक वेयर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो आपकी इसके अंदर आती हैं। और जो क्लोथिंग है आपकी, यहाँ पे टी शर्ट, हुडी, स्वेट शर्ट, ये इसके अंदर आती है। तो हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि हमारी जो लिस्टिंग्स होती हैं उनमें सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। 11 ओजे आपका लाइट वेट में आता है, और 15 ओजे आपका हैवी वेट में आता है। तो आपने हमेशा हैवी वेट का जो प्राइस है वही यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हैवी वेट के लिए चार्ज कर रहे हैं अभी $7.49। और अगर कोई 2 आइटम्स ऑर्डर करता है तो फर्स्ट आइटम के लिए आपका 7.49 चार्ज करेगा, अगर आपने ये रेट सेम टू सेम रखा है। अगर दूसरी आइटम भी उसने अपने कार्ड में ऐड की है तो उसके लिए ये चार्ज करेंगे यहाँ पे 3.99। तो इस तरह से आपको भी अपनी वैल्यूज़ को सेट करना है। आप देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे खोला था, देखिए यहाँ पे 1 आइटम जो फर्स्ट आइटम है, और एडिशनल आइटम का यहाँ पे अगर कोई एक से ज़्यादा चीज़ें ऑर्डर करता है तो जो भी बाकी की चीज़ें होंगी उस पर हर आइटम पे यहाँ पे जो भी आपने चार्ज सेट किया होगा वही चार्ज होगा। फर्स्ट के लिए जो यहाँ पे होगा वो होगा,
फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 6.99 कर देता हूँ। अगर कोई एक ही मग ऑर्डर करता है तो 6.99 चार्ज होगा। अगर इसके बाद अगर कोई भी 2 या 3 मग ऑर्डर करता है तो हर आइटम पे यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरा $3.99 चार्ज हो। तो इस तरह से ये चीज़ आपको समझनी है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ध्यान से मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑर्डर सिर्फ एक ही आइटम किसी ने ऑर्डर की होगी तब आपका 6.99 चार्ज करेगा। अगर मैं सपोज़ कि कोई कस्टमर यहाँ पे 3 मग ऑर्डर कर रहे हैं तो जो बाकी की 2 आइटम्स होंगी उन पे हर आइटम पे यहाँ पे 3.99 चार्ज कर रहा हूँ मैं, और जो फर्स्ट आइटम होगी उस पर आपका स्टैंडर्ड शिपिंग यहाँ पे 6.99। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। इसके बाद इंडिया में मैं इसको हटा देता हूँ कि इनकी इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और इसके बाद फिर एवरीवेयर एल्स मतलब कि ग्लोबल, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे इंटरनेशनल इंटरनेशनल के केस में यहाँ पे ये चार्ज कर रहे हैं हैवी वेट में $12.25। तो चलिए मैं इसको बढ़ा के रखता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ अब आपको यहाँ पे टाइमिंग भी ज़्यादा लेनी पड़ेगी तो इसको फिक्स्ड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ 15.99, क्योंकि कई बार किसी कंट्री से मैंने देखा है कि ज़्यादा शिपिंग चार्ज करते हैं ये। हो सकता है आपको 1.33 देने पड़े, 1.4 देने पड़े। तो ये आपके हाथ में, आपको कितना यहाँ पे जब भी आपको ऑर्डर आएगा आपको उससे कितना चार्ज करना है। एडिशनल का आपको यहाँ पे देखना है, $6 है। तो यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ 9.99। ये आपके हाथ में होता है कि आपको कितना चार्ज करना है। जब भी कोई लिस्टिंग में आपकी आएगा उसको ये सारे रेट्स वहाँ पे दिख जाएंगे जो भी आपने सेट किए होंगे, और उसके अकॉर्डिंग ही वो पेमेंट करेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, वो अपनी जो मग्स का प्राइस वो कम रखते हैं और शिपिंग रेट यहाँ पे ज़्यादा रखते हैं। तो अगर आप इस तरह से करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। जैसे कि ये वाला सेलर है, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, इसका जो मग का प्राइस है आप देख सकते हो 16.99 है, और जो शिपिंग कॉस्ट है यहाँ पे देखिए $5 है। तो इस तरह से आप भी चीज़ों को कर सकते हो। बिल्कुल आप पे ऊपर डिपेंड है कि आपको कैसे शिपिंग चार्ज करनी है। तो ये हो गया। अब अगर आपने कोई और लोकेशन ऐड करनी है तो मैं ये भी बता देता हूँ। इस पर क्लिक कीजिए, ऐड लोकेशन कीजिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूएसए के आइलैंड डाल देता हूँ। ये रहा यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट माइनर आउटलाइंग आइसलैंड। तो ये सिलेक्ट हो गया। हमेशा ध्यान रखिएगा जो इकोनॉमी वाला प्राइस है, स्टैंडर्ड शिपिंग होती है, वही आपको सेलेक्ट करनी है। अगर किसी को 2 डेज़ में चाहिए तो आप उससे एडिशनल पैसे भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इकोनॉमी का देखता हूँ और यहाँ पे $15 है हाईएस्ट में, और यहाँ पे $3 है। तो चलिए इसको आपको हमेशा $2-3 बढ़ा के भी रख सकते हो। मैं इसको यहाँ पे 17.99 कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे 7.99। तो इस तरह से ये शिपिंग चार्ज आप चार्ज कर सकते हो। अगर आपको कोई और लोकेशन ऐड करनी है स्पेसिफिक, कनाडा या यूके, उसका भी आप कर सकते हो। और वो जो आप शिपिंग रेट डिफाइन करोगे वो यहाँ पे इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग ही होंगे, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए इस तरह से इजीली आप 5 मिनट में भी अपना शिपिंग प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। अब कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न आती है कि प्रिंटिफाई से अपना ऑर्डर प्रोसेस करना है। तो ये जो आपका टेम्पलेट है ये आपने वहाँ पे सेट किया, जैसे कि इन्होंने सेट किया है शिपिंग चार्ज लेने के लिए। अब मान लो आपको $5 आ चुके हैं, आपने यहाँ पे, मैंने यहाँ पे रखा है $6.99 मेरे पास आ चुके हैं। अब मेरे ऊपर डिपेंड है कि मुझे ये कस्टम कैट से शिप करना है या फिर प्रिंटिफाई से शिप करना है, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे शिपिंग चार्ज ले लिए हैं। अब प्रिंटिफाई में मैंने देखा है उसमें भी नियर अराउंड इतना ही होता है, $4 $5। तो उसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको वो शिपिंग चार्ज कैसे यूज़ करने हैं। भले ही आप किसी भी उससे शिप करो अपना ऑर्डर, बट चार्जेस आप ऐसे ही सेट करते हो। ये सिर्फ आपका टेम्पलेट होता है कस्टमर से शिपिंग चार्ज करने के लिए। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसको बना दिया है। इसके बाद आपको यहाँ पे प्रोफाइल नेम देना होता है जिस नाम से आप इसको रखना चाहते हो। मैं इसको सैम्पल कर देता हूँ, यहाँ पे आपको बताने के लिए मैंने बनाया था सैम्पल मग। तो देखिए जैसे आप इसको नाम दोगे, सेव प्रोफाइल करोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए ये इस तरह से अगर आपने कुछ छोड़ दिया होगा तो आपको एरर आ सकती है। मैं इसको USPS ले लेता हूँ और ये नाम हो गया। इस तरह से आपको सारा एक बार देख लेना है। देखिए यहाँ पे मेरी सारी चीज़ें आ चुकी हैं और यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करना होता है सेव प्रोफाइल। तो देखिए इतना इजीली हमारा जो शिपिंग प्रोफाइल है वो क्रिएट हो चुका है। आप इसको यूज़ कर सकते हो, किसी भी लिस्टिंग पे आप यूज़ कर सकते हो। देखिए मेरे यहाँ पे बहुत सारे शिपिंग प्रोफाइल्स बने हुए हैं, मैंने डिफरेंट बनाए हैं। सो गाइज़ इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपको किसी पर्टिकुलर लिस्टिंग में अपना शिपिंग प्रोफाइल कैसे ऐड करना है जो आपने क्रिएट किया है। आपको इस तरह से कोई भी अपनी लिस्टिंग को ओपन कर लेना है। आपको सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, आपको शिपिंग का ऑप्शन आता है। शिपिंग के ऑप्शन में आप आओगे तो जो भी आपने यहाँ पे शिपिंग प्रोफाइल क्रिएट किए होंगे वो सारे आ जाते हैं। मैंने देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्रिएट किए हैं, और ये जो मैंने रिसेंटली क्रिएट किया देखिए इसके ऊपर अगर मैं टिक करता हूँ
और सेव एज ड्राफ्ट या पब्लिक करता हूँ तो इस शिपिंग प्रोफाइल के साथ ये मेरी पर्टिकुलर लिस्टिंग यहाँ पे लाइव हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपना शिपिंग प्रोफाइल को यूज़ कर सकते हो। किसी भी पर्टिकुलर लिस्टिंग में आपको उसको ओपन करना है, आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके शिपिंग वाले ऑप्शन में आना है और जो भी आपका डिज़ायर शिपिंग प्रोफाइल आपने यूज़ करना है उसको आपने सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। अगर आपको टी शर्ट्स या हुडीज़ के लिए बनाना है तो आप क्या कीजिएगा, हमेशा हाईएस्ट वैल्यू को ही सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि अगर कोई आपका हुडी ऑर्डर करता है और आपने शिपिंग प्राइस रखा है 4.99 तो आपको अपनी पॉकेट से देना पड़ सकता है। तो उस केस में आप हमेशा हैवी जो हाईएस्ट प्राइस है शिपिंग में उसी को यूज़ कीजिए ताकि वो सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएँ। आप पोस्टर्स शिप कर रहे हो तो उसका भी यहाँ पे शिपिंग प्राइस है, देखो इकोनॉमी है, ग्राउंड है, तो मोस्टली इकोनॉमी का ही यूज़ होता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे मिल जाते हैं आपको, पिल्लोज़ का है देखो इकोनॉमी में 6.99 है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको ऑलरेडी मिल जाती हैं। आप इन प्राइजेस को देख के अपना शिपिंग प्रोफाइल इजीली क्रिएट कर सकते हो। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आपको प्रॉब्लम आ रही है शिपिंग प्रोफाइल बनाने में, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आप मुझे कमेंट कीजिए या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँ। और इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।